हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन है जो सभी ट्रेडों के लिए कॉमन सेशन चल रहे हैं, उनमें एक पार्ट है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे लाइंस के बारे में, यानी कि रेखाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, किस किस टाइप से उनका बनाया जाता है, कहाँ कहाँ उनका यूज रहता है। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइंस का क्या बहुत ही महत्व रहता है और इनसे आपको 5 से 4 नंबर का क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, सभी ट्रेडों के लिए कॉमन ही चैनल है, सॉरी कॉमन ही लेसन है, तो कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट है वो इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें लाइंस, यानी कि जिस प्रकार अक्षर तथा व्याकरण से मिलाकर भाषा का निर्माण होता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की रेखाओं से ड्राइंग बनती है। विभिन्न प्रकार की मोटाई तथा लक्षणों वाली रेखाओं का प्रयोग वो विशिष्ट कार्यों हेतु किया जाता है। तकनीकी ड्राइंग विभिन्न प्रकार की रेखाओं द्वारा बनाई जाती है। रेखाओं के उचित चयन तथा अनुप्रयोग के द्वारा उत्पाद की विशिष्टियों को ड्राइंग में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जिस प्रकार के व्याकरण किस टाइप से बनता है, व्याकरण और भाषा है वो किस टाइप से बनती है, उनको दोनों को अगर हम मिला दें तो उससे हमें क्या नहीं मिलता है। ठीक है, अक्षर मिलते हैं, व्याकरण मिलता है, उससे क्या है भाषा का निर्माण होता है, वर्ड का निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है। सेम उसी प्रकार क्या है रेखाएं और ड्राइंग, रेखाओं से क्या बनती है ड्राइंग बनती है। ठीक है, वही इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि मोटी लाइन, पतली लाइन, उनके लक्षण, उनके यूज कहाँ पर होते हैं। ठीक है, ड्राइंग बनाते समय विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग वो किया जाता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न संक्रियाओं एवं बनावटों को प्रदर्शित किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाली प्रत्येक रेखा का विशिष्ट अर्थ व उपयोग होता है, जिसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि प्रत्येक रेखा का विशिष्ट अर्थ और उसका अलग अलग जगह के लिए अलग अलग उपयोग होता है, जिसका ज्ञान क्या है एक इंजीनियर को होना आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले विभिन्न रेखाओं का अध्ययन है वो करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप की जो रेखाएं होती हैं उनके बारे में हम क्या आज की इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रेखा, लाइन। समतल पर किसी गतिमान बिंदु, मूविंग पॉइंट द्वारा बनने वाले बिंदु पथ, क्या लोकस पॉइंट को रेखा कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक बिंदुओं द्वारा बना बिंदु पथ रेखा कहलाता है। रेखाएं दो प्रकार की होती है, सीधी रेखा और वक्र रेखा। स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, किसी बिंदु के एक ही दिशा विशेष गतिमान होने पर बना हुआ बिंदु पथ वो स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा कहलाता है। अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा है, इसको क्या ब्रेक्ट नहीं है। और निश्चित लंबाई की सीधी रेखा, यानी कि यहाँ पर क्या इसमें स्टॉप लगा हुआ है दोनों तरफ, तो यानी कि इतनी लंबाई है। ठीक है, इनकी क्या कोई भी निश्चित लंबाई नहीं, आगे तक कितनी भी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सीधी रेखा। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और तिर्यक रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज तरल के समानांतर रेखा क्षैतिज रेखाएं कहलाती है। जैसे स्थिर जल की सतह, स्थिर जल की सतह क्या होती है हॉरिजॉन्टल आकार की होती है, यानी कि बिल्कुल समतल। ठीक है, जैसे इसमें फिगर में दिखाया हुआ है, क्षैतिज रेखा का फिगर भी हमें दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारी वर्टिकल। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती है। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है बिल्कुल प्लेन में और उसके लंबवत होती है। ठीक है, ये लंबवत हो गई, ये बिल्कुल प्लेन में हो गई, तो ये ऊपर से नीचे कौन सी होगी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो गई, जैसे कि प्लम बॉब के समांतर रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट है ओब्लिक्यू लाइन, तिर्यक रेखा या इंक्लाइंडेड या ओब्लिक्यू लाइन। वे रेखाएं जो न तो ऊर्ध्वाधर होती है और न ही क्षैतिज होती है, यानी कि न तो ऊर्ध्वाधर या न ही क्षैतिज, न ही वर्टिकल होती है, न ही हॉरिजॉन्टल होती है, तिर्यक रेखाएं कहलाती है, ओब्लिक्यू लाइन कहलाती है। चित्र में तिर्यक रेखाओं को दर्शाया गया है किस टाइप से, एक इधर बनी हुई है, एक इधर बनी हुई है, एक इधर, एक इधर, इधर, ऐसे जो भी होगी वो क्या होगी तिर्यक रेखाएं होगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है वक्र रेखाएं। अब वक्र रेखाएं कौन सी है, जो स्ट्रेट लाइन है वो तो सीधी रेखाएं। अब कर्व्ड
कर्व्ड होगी तो यानी कि उसमें थोड़ी बहुत कहीं न कहीं गुलाई दी हुई होगी। यानी कि जब कोई बिंदु किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है तो उसकी गति से बनने वाले बिंदु पथ को वक्र रेखा कहलाते हैं। क्या? कर्व्ड लाइन कहते हैं। नीचे चित्र में वक्र रेखा को दर्शाया गया, यानी कि ये क्या है, इधर से होके इधर से जा रही है, फिर ये इधर से जा रही है। अब इसमें क्या है, ऐसे 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 बनी हुई है, ऊपर नीचे दिशाएं क्या इनकी चेंज हो रही है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में गति करता है, यानी कभी इधर जा रही है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कोई दिशा में जा रही है। ठीक है, अब इसके अलावा भी और कई प्रकार की रेखाएं होती है, वो कौन सी रेखाएं होती है उनको भी देख लेते हैं। डियर फ्रेंड, इनके क्या आपको थोड़ा थोड़ा फिगर है वो मालूम रहना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या लाइंस के 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। अनदर टाइप ऑफ लाइंस, ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाली अन्य रेखाएं निम्नवत है। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, वे रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित न करे, एक दूसरे को कभी ना काटे, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन कहलाती है। ये रेखाएं सीधी अथवा वक्राकार किसी भी प्रकार की हो सकती है। चित्र में सीधी व वक्राकार समांतर रेखाएं वो दर्शाई गई है, यानी कि ये समांतर रेखाएं भी हो सकती है और क्या है, गोलाई में बनी हुई हो सकती है। लेकिन ये क्या है, दोनों लाइनें या जितनी भी लाइनें होती है एक दूसरे के समानांतर चलती रहेगी, लेकिन एक दूसरे को काटेगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, तो वो क्या होगी, हमारी पैरेलल लाइन कहलाती है। ठीक है, एक होती है परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखाएं। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, तो आगे देख लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, इसमें क्या दिया हुआ है, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन, जब दो रेखाओं को 90 डिग्री के कोण पर बनाते हुए मिलाया जाता है तब ये रेखाएं परस्पर परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती है। क्या? परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती है। इनमें से एक रेखा है वो संदर्भ रेखा, रेफरेंस लाइन होती है। नीचे चित्र में लंबवत रेखाओं को दर्शाया गया। अब परपेंडिकुलर लाइन कैसे है, जैसे कि ये होगी रेफरेंस लाइन, अब इसके ऊपर दूसरी आई तो ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, लंबवत हो गई। ठीक है डियर फ्रेंड, तो उन्हीं को क्या परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। इनका क्या आपको मालूम में रहना चाहिए कि कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है इनमें से, या फिर परपेंडिकुलर लाइन का फिगर बनाओ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, समांतर लाइन का, ठीक है, पैरेलल लाइन का, इनका क्या फिगर बनाने भी आ सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की रेखाएं तथा उनके अनुप्रयोग। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड दियर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इनके देख लेते हैं, अलग अलग टाइप की लाइनें हैं, उनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, कौन सी उनकी लाइनें होती हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, IS 10714 1983 के अनुसार रेखाओं की मोटाई है वो 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1 और 1.4 तथा 2 मिलीमीटर के रेंज में होती है। ठीक है, अलग अलग रेंज में मिलती है। इनका चयन है वो ड्राइंग के आकार तथा प्रकार के अनुसार किया जाता है। जैसे कि क्राफ्ट्समैन के लिए 0.5 मिलीमीटर मोटाई की रेखाएं वो प्राथमिकता दी जाती है। किसके लिए? क्राफ्ट्समैन के लिए। IS द्वारा दी गई विभिन्न रेखाओं तथा उनके अनुप्रयोगों को तालिका में प्रदर्शित किया गया है, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो रेखाएं हैं उनकी डिटेल हमें दी हुई है, उनके प्रयोग हमें दिए हुए हैं कि किसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको आप डिटेल से देखिएगा, दिल से अटैच होकर देखिएगा, सारा कुछ समझ आता चलेगा। अब ये रेखाएं हैं, इसकी मोटाई कितनी है, 0.5 mm है। इसको क्या बोलते हैं? सतत मोटी रेखा। क्या? कंटिन्यूस थिक लाइन। अब इसका काम कहाँ पर होता है? वस्तु की बाहरी रेखा, आउटलाइन अथवा संपूर्ण आकृति दर्शाने में। और A2 में क्या दिया? वस्तु के दर्शे किनारों को दर्शाने के लिए। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं? बाहरी रेखा, आउटलाइन या फिर विजिबल एजेस को दर्शाने के लिए या संपूर्ण आकृति दर्शाने के लिए करते हैं। बी टाइप में दिया उसकी लाइन की मोटाई कितनी है? 0.2 mm है। ये भी क्या है? पतली रेखा है, स्ट्रेट, स्थित, कंटिन्यूअस थिन लाइन, स्ट्रेट है ये। ठीक है, ये क्या है? थिन लाइन स्ट्रेट है। दूसरी कौन सी मिलेगी हमें? जिगजैग टाइप में भी मिलेगी। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? प्रतिच्छेदन की काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शंस के रूप में, विमा रेखा, आइडमैन लाइन्स, ठीक है, क्या? डायमेंशन लाइन्स, सॉरी, प्रक्षेप या विस्तार रेखा,
प्रोजेक्शन लाइन और एक्सटेंशन लाइन के रूप में, लीडर रेखा लीडर लाइन के रूप में, छायांकन रेखा हेचिंग के रूप में, ठीक है। रिवॉल्व सेक्शन की बाहरी रेखा आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन के रूप में, लघु केंद्र रेखा शॉर्ट सेंटर लाइन के रूप में, चूड़ी रेखा थ्रेड लाइन में, विकर्ण रेखा डायगोनल लाइन के रूप में इनका यूज वो किया जाता है, ठीक है। किसका? स्थित पतली रेखा कंटिन्यूअस थिन लाइन स्ट्रेट का, ठीक है, थिन लाइन स्ट्रेट का। सी में हम देख पा रहे हैं कि थिन लाइन दी हुई है, 0.2 mm इसकी मोटाई है। मुक्त हस्त स्थित पतली रेखा फ्री हैंड कंटिन्यूअस थिन लाइन, ये क्या है? फ्री हैंड के लिए इस लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड कार्यों के लिए इस लाइन का यूज करते हैं। आंशिक या अवरुद्ध दर्शे एवं प्रतिच्छेदन की सीमा लिमिट ऑफ पार्टिकल ऑफ इंटरप्टेड व्यूज एंड सेक्शन के रूप में, ठीक है। कहां पर किया जाता है? फ्री हैंड्स वगैरह में इसका किया जाता है प्रयोग। डी में क्या दिया हुआ है? लाइन दी हुई है, मोटाई कितनी है? 0.2 mm है, ठीक है। पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट विद जिग लाइन, ये कहां पर यूज की जाती है? दीर्घ विभाजन रेखा लॉन्ग ब्रेक लाइन के रूप में क्या यूज करते हैं? इस रेखा को लॉन्ग ब्रेक लाइन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट में कौन सी दी हुई है। नेक्स्ट में हमारी दी हुई है खंडित मोटी रेखाएं। खंडित मोटी रेखाएं यानी कि 3 mm तक की मोटाई होती है, अलग अलग स्टेप में बनी हुई होती है। इसका क्या है? अदर से बाहरी रेखा हिडन आउटलाइन के रूप में करते हैं, अदर से किनारों हिडन एजेस के रूप में क्या इसका यूज है वो किया जाता है, ठीक है। खंडित पतली रेखा, इसमें क्या 0.2 mm की मोटाई है, इसका यूज अदर से बाहरी रेखा हिडन आउटलाइन के रूप में और अदर से किनारा हिडन एज के रूप में भी करते हैं, इसका भी यूज। श्रृंखलित पतली रेखा चेन थिन लाइन, ये कौन सी है? चेन थिन लाइन है, 0.2 mm इसकी मोटाई है, इसका यूज करते हैं सेंटर लाइन के रूप में, सममित रेखा लाइन ऑफ सिमेट्री के रूप में और प्रक्षेप पथ ट्रैजेक्टर के रूप में, क्या ट्राजेक्टर के रूप में भी इसका यूज है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एच में क्या दिया है? 0.3 mm की रेखाएं थोड़ी मोटी है। श्रृंखलित पतली एवं किनारों पर मोटी रेखा तथा दिशा परिवर्तन यानी कि चेन थिन एंड थिक लाइन एट एंड चेंज द डायरेक्शन, यानी कि बीच में से पतली और साइडों में से मोटी लाइन होती है। इसका भी यूज कहां पर करते हैं? कटिंग सरफेस के रूप में, जहां पर हमें कटिंग सरफेस दर्शानी हो वहां पर क्या है? इस लाइन का यूज है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा जे। अब जे में क्या दिया हुआ है? 0.5 mm श्रृंखलित मोटी रेखा है, चेन थिक लाइन, ये क्या है? मोटी लाइन है, ये मोटी साइडों से मोटी और बीच से पतली लाइनें थी। इनका यूज, मोटी लाइनों का यूज कहां करते हैं? तो रेखाओं या सतहों के संकेत जिससे एक विशेष आवश्यकता प्रदान होती है, क्या? इंडक्शन ऑफ लाइन ऑफ सरफेस टू विच ए स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज को दर्शाने के लिए, ठीक है। स्पेशल जहां पर रिक्वायरमेंट रहती है वहां पर क्या मोटी लाइनों को दर्शाया जाता है, ठीक है। कटिंग प्लेन वगैरह दर्शाने के लिए, कटिंग सरफेस दर्शाने के लिए इस रेखा के यूज करते हैं जो साइडों से मोटी और बीच से पतली रहती है। ये लाइन से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, अगर आप नोट करना चाहते हैं इनको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इनके देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाते हैं, ठीक है। तो दिल से अटैच होकर वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई भी आपको डाउट रहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इंस्टा टेलीग्राम की आईडी दी हुई है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी के में, वो है 0.2 mm की श्रृंखलित पतली दोहरी खंडित रेखाएं। अब इसमें क्या दोहरी खंडित रेखाएं यानी कि चेन थिन डबल डैश्ड लाइन, ये क्या डबल डैश्ड लाइन है, इनमें क्या बीच में डबल डैश दिए हुए हैं। इनका यूज कहां पर करते हैं? समीपवर्ती भागों की बाहरी रेखाएं आउटलाइंस ऑफ एडजस्ट पार्ट, क्या एडजस्ट पार्ट यानी कि बिल्कुल पास पास के पार्ट हो। गतिमान भागों के वैकल्पिक एवं चरम स्थितियां, क्या एटेमेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट को दर्शाने के लिए, यानी कि किसी मूवेबल पार्ट की पोजीशन दिखाने के लिए गतिमान भागों की। केंद्र रेखा सेंट्रोइड लाइन, क्या सेंट्रोइड लाइन के रूप में। पूर्व प्रारंभिक बाहरी रेखा को बनाने के लिए इंटिल आउटलाइन पेरोर और फॉर्मिंग के लिए। कर्तन तल के सम्मुख अभिव्यक्तिक भाग
अवस्थित भाग यानी कि पार्ट स्टूड ऑफ फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए इस लाइनों का यूज वो किया जाता है। ठीक है, इनके यूज आपको मालूम होने चाहिए और लाइन कैसी लाइनें बन रही है वो मालूम होना चाहिए और इनकी मोटाई कितनी है लाइनों की वो आपको माइंड में रहना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, 4 से 5 नंबर का काम है आपको इन रेखाओं वाले चैप्टर में से मिल जाएगा। तो चैप्टर जब तक चलता रहे आप कंटिन्यू डेली वीडियो इनका वॉच कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर जो थ्योरी और ड्राइंग से रिलेटेड रहेगा, तो आप कंटिन्यू विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा शाम 6 बजे आपको मिलता है एक नया क्वेश्चन क्विज पर, वो भी हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। ठीक है डियर फ्रेंड, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन के साथ में मिल जाता है। इसके अलावा जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट से संबंधित है या टेक्निकल कोई भी नोटिस से संबंधित वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाता है। पर्टिकुलर वीडियो लेना चाहते हैं आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, आपको पर्टिकुलर वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।